तो हेलो गाइस, आज किस बार वीडियो में हम बीटीएस की एपिसोड 145 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर देख लेना, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना को बकवास के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वही से होती है जहां हमारा लास्ट पार्ट खत्म होता है, जहां पर हमने देखा था कि रिट्रीवर्स या साउयन और साउयन के ग्रुप को अलविदा कहकर अपने अंकल हैकिंग के साथ वापस से अपने ड्रैगन आइलैंड चली गई थी, ताकि वो उस ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट को एब्जॉर्ब कर सके और अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन को भी इनहेरिट कर सके। और इधर अपना साउयन नटखट लिटिल जिया को अपने ड्रैगन क्लैन वापस जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, लेकिन वो काफी ज्यादा खुश भी था और कहता है कि हमने इस बार एंशिएंट ट्विंस में जाकर बहुत कुछ हासिल कर लिया, इवन कि हमने सोल बेबी फ्रूट को भी हासिल कर लिया, जिससे कि हम मास्टर येलो की सोल को रिकवर कर सकते हैं। और तो और हमारे हाथ बहुत सारे ट्रेजर्स भी लग गया, और जैसा कि हमने हेवन लिवन फोनिक्स ट्राइब और सी डीपरन पाइथन को ऑफ हैंड कर दिया है, तो हमें यहाँ पर रुकना सेफ नहीं होगा। यहाँ पर उनके काफी सारे जासूस हो सकते हैं, इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि हम जल्द से जल्द इस बीच रीजन से निकल पड़े हैं। और ये कहकर साउयन और उनके ग्रुप उस बीच रीजन से जल्द निकल पड़ते हैं। और अब इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है फॉलिंग नेस्टर पोर्टलैंड में, जहाँ एक इल्यूजनरी व्हाइट रोब पर्सन अभी के लिए एक जगह पर बैठकर मेडिटेट कर रहा था। और ये इल्यूजनरी व्हाइट रोब पर्सन कोई और नहीं बल्कि अपने लेजेंडरी मास्टर यालो थे। और इसके साथ ही तभी वहाँ पर फैन जुंजी अपीयर होते हैं और वो हंसते हुए मास्टर यालो से कहता है कि ओल्ड फैलो, मैंने बहुत सारे ओल्ड डिमन से कॉन्टैक्ट किया है और इन्वाइट किया है, जो कि पास्ट में हमारे बहुत से दोस्त हैं। तो उन्होंने आगे से मुझसे कहा है कि जब तुम सही से अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लोगे तो तब के टाइम फिर वो फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऑफिशियल गेस्ट बन के आएंगे। जो सुनकर मास्टर यालो आगे से स्माइल करके कहता है कि अगर मैंने एक बार अपनी पीक की स्ट्रेंथ को हासिल कर लिया तो तब के टाइम मुझे हॉल ऑफ सोल भी सीरियसली लेंगे और मेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन से दूर रहेंगे। और अब इसके साथ ही फैन जुंजी टोपी को चेंज करते हुए मास्टर यालो से कहता है कि साउयन और साउयन के ग्रुप को यहाँ पर से बीस्ट रीजन में गए हुए काफी अरसा हो गया है। क्या वो लड़का सोल बेबी फ्रूट को तुम्हारे लिए वापस लेकर आ पाएगा कि नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि इस बार एंशिएंट ट्विंस में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया है। जिसके साथ ही मास्टर यालो के स्माइल करके कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। और अभी के लिए उन दोनों की आपस में बातें हो ही रही थी तो सामने स्पेस फट जाती है, जो देखकर फैन जुनी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वहाँ उस स्पेस में से बहुत सारे फैमिलियर फिगर बाहर निकले थे। और फैन जुनी उनका उड़ा देखकर कहता है कि ये तो साउयन और साउयन का ग्रुप है, ये वापस आ रहे हैं। और इसके साथ ही फैन जुनी मास्टर येलो की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और फिर जलेस होते हुए कहता है कि बुड्ढे कहीं के तुम्हें कंग्रेचुलेशन, क्योंकि तुमने बहुत अच्छे डिसाइपल को चुना, जिसने कि तुम्हारे लिए रिस्क लेकर और अपनी जान पर खेल कर वो सोल बेबी फ्रूट को ले आया है तुम्हारे पास। और अब इसके साथ ही इधर हम देखते हैं साउयन को, जो कि काफी ज्यादा थका हुआ था। वो मास्टर येलो के सामने आकर एक स्माइल करके मास्टर येलो को बीट करके कहता है कि हम कामयाब हो गए हैं। जो सुनकर फैन जुंजी काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो साउयन को थम्स अप करते हुए कहते हैं कि शाबाश। और वही इधर अपना मास्टर येलो साउयन की तरफ देखकर साउयन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिसके साथ ही साउयन मास्टर येलो को एंशिएंट ट्विंस वाली सारा किस्सा दे सुनाता है। जो सुनकर मास्टर येलो काफी ज्यादा गुस्से में जाता है और कहता है कि ये कमीने हॉल ऑफ सोल कहीं पर भी घुसने में बाज नहीं आते हैं। तभी इधर अपना साउयन कोल्ड स्माइल के साथ अपनी स्टोरेज में से एक वुडन बॉक्स बाहर निकालकर मास्टर येलो के सामने रख देता है। और जब मास्टर येलो उसे खोलता है तो उसमें से बहुत ही ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकलती है और उस गोल्डन लाइट के बीचों बीच बेबी की तरह का गोल्डन फ्रूट था। और जब मास्टर येलो इस गोल्डन फ्रूट को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि ये तो बेस्ट क्वालिटी का गोल्डन ग्रेड सोल बेबी फ्रूट है, क्योंकि ये सोल बेबी फ्रूट दो किस्म का आता है, एक सिल्वर ग्रेड सोल बेबी फ्रूट और दूसरा गोल्डन ग्रेड सोल बेबी फ्रूट। और अभी के लिए साउयन ने जो सोल बेबी फ्रूट लाया था वो गोल्डन ग्रेड का सोल बेबी फ्रूट था। जब इधर फैन जुंजी ये सब सुनता है तो वो अपनी छिली हुई दाढ़ी को खुजाते हुए कहता है कि इस गोल्डन सोल बेबी फ्रूट को लेने से याओजन तुम्हारी जितनी भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट हो चुकी है वो सारी की सारी पूरी तरीके से वापस आ जाएगी। जिसके साथ ही इधर अपना साउयन भी कहता है कि टीचर आप जल्द से जल्द इस सोल बेबी फ्रूट को कंज्यूम करके अपनी रिट्रीट में चले जाए और अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल ओरा को, जो कि आपकी एसेंस स्पिरिचुअल ओरा है, उसको रिप्रेजेंट करे और रिकवर करे, ताकि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट बॉडी डिफाइन कर सकूं। जो सुनने के बाद मास्टर येलो एक स्माइल के साथ अपना सर हाँ मिला देते और कुछ सोचने के बाद आहिस्ता से कहता है कि लिखिल भैलो, क्या तुम अपने फादर को मिस कर रहे हो। और जब साउयन ये चीज सुनता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि अभी के लिए उसने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि मास्टर येलो उसके फादर के बारे में उससे इस तरह से पूछेंगे। और वैसे ये चीज सुनकर साउयन अभी के लिए पूरी तरीके से खामोश हो गया था और अपने फादर साउयन के बारे में सोचने लग गया था और काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। और फिर थोड़ी देर के बाद साउयन अपनी फ्लैशबैक से बाहर निकलकर काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि मैं अपने फादर को हॉल ऑफ सोल से रेस्क्यू करके ही रहूंगा, ये मेरे अपने भाइयों से किया गया वादा है। और अगर मैं अपने फादर को रेस्क्यू नहीं कर पाया तो मैं अपने भाइयों से कैसे आंख मिलाऊंगा। और जब इधर मास्टर येलो साउयन की इस कंडीशन को देखता है तो वो साउयन के कांधों पर हाथ रखकर बड़े प्यार से उसे कहता है कि तुम्हारा टीचर यहीं पर है, मैं तुम्हारा हमेशा हेल्प करूंगा, चाहे इसके बदले में मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, इसके लिए मैं तैयार हूँ। और ये कहकर मास्टर येलो एक स्माइल करते हैं और इसके साथ ही भी वो कहता है कि अगर तुम्हारे फादर जान जाए कि उनका छोटा लड़का अभी के लिए इतना बड़ा इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट बन चुका है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। जो सुनकर साउयन काफी ज्यादा खुश होता है और फिर वो अपने आप को और अपने सैडनेस को काबू करके मास्टर येलो से पूछता है कि मास्टर, क्या आप जानते हैं कि मेरे फादर को अभी के लिए हॉल ऑफ सोल वालों ने सेंट्रल पेन में कहां पर कैद करके रखा हुआ है। जिस पर मास्टर येलो साउयन से कहता है कि तुम्हारे फादर को पूरे सेंट्रल पेन में कहीं पर भी कैद करके नहीं रखा हुआ है। जो सुनकर साउयन काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहता है कि मास्टर, आपका कहने का मतलब क्या है। जिसके साथ ही मास्टर येलो साउयन को बताते हैं कि मुझे नहीं पता कि हॉल ऑफ सोल वाले तुम्हारे फादर
को इतना वैल्यू क्यों देते हैं जो कि उन्हें कैद कर लिया। लेकिन जहाँ तक मुझे शक पड़ता है कि तुम्हारे फादर को सिर्फ इसलिए कैद किया गया है ताकि वो तुमसे 2C एंशिएंट गॉड जे टोकन को ले सके। और जहाँ तक बात रही तुम्हारे फादर को कैद करने की जगह की, तो जिस तरह से गूक्लैन का गू रेलम है, इसी तरह से हॉल ऑफ सोल जो कि गूक्लैन से कम पावरफुल नहीं, उनका भी शायद अपना कोई रेलम होगा। जिसके साथ ही सौगन कहता है कि मास्टर आपका कहने का मतलब है कि हॉल ऑफ सोल वालों ने अपना कोई रेलम क्रिएट किया हुआ है। जिस पर मास्टर येलो अपना सारा हाँ मिलाकर कहता है कि हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपना सोल रेलम क्रिएट किया है। और इस पूरे दाव की कॉन्टिनेंट में बहुत कम ही ऐसे एक्सपर्ट है जो कि इस सोल रेलम के बारे में जानते हैं। और सच बताओ तो मैं भी इस सोल रेलम के एंट्रेंस के बारे में नहीं जानता। जो सुनकर सौगन मास्टर येलो से पूछता है कि तो क्या मेरे फादर को उस सोल रेलम में कैद किए गए हैं, जिस पर मास्टर येलो अपने सर हाँ मिलाते हैं। और जब सौगन ये चीज सुनता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में जाता है और अपनी मुठ्ठियां बीस लेता है। और फिर वो अपने स्टोरेज में से उस 2C एंशिएंट गॉड जेट पीस को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस एंशिएंट जेट पीस का यूज क्या है, लेकिन इस चीज ने जियानन एकेडमी के उस मैग्मा वर्ल्ड में बहुत ज्यादा एक्टिविटी की थी। और तब से लेकर अब तक इस एंशिएंट जेट पीस ने दोबारा उस तरह की एक्टिविटी कभी भी नहीं की। पता नहीं हॉल ऑफ सोल वाले इस चीज के लिए क्यों मर रहे हैं। जिसके साथ ही वही मास्टर येलो अपनी आंखें बीचते हुए कहता है कि हॉल ऑफ सोल एक ह्यूज मिस्टीरियस फाउंडेशन है। और जहाँ तक मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, जिससे मुझे पता चला है कि इस हॉल ऑफ सोल का एक दूसरा नाम भी है, जो कि पुराने एंशिएंट टाइम्स में इसका नाम हुआ करता था, जिसका कि दूसरा नाम है हून क्लैन। और जब सौगन हून क्लैन का नाम सुनता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि क्या ये वही एंशिएंट क्लैन में से एक तो नहीं जिस तरह की गू क्लैन है। जिस पर मास्टर येलो आगे से कहता है कि मुझे भी इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ तुम्हारी वो बचपन की गर्लफ्रेंड मैं भी वो इस बारे में जानती हूँ, क्योंकि मैं जितना हॉल ऑफ सोल के कॉन्टेक्ट में आया हूँ मुझे ये फिक्शन उतनी ही ज्यादा मिस्टीरियस लगी है। जो सुनकर सौगन अपना सर हाँ मिलाकर कहता है कि एक्शनर क्या उसे इस चीज के बारे में सब कुछ पता है। जिस पर मास्टर येलो सौगन से कहते हैं कि लिटिल फेलो अभी के लिए मुझे सिर्फ इतना ही पता था, और जैसा कि तुम मेरे स्टूडेंट हो तो हॉल ऑफ सोल से चाहे तुम्हारी जितनी मर्जी फाइट हो जाए या जो मर्जी हो जाए, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों न देने पड़े हैं। और ये कहकर मास्टर येलो सौगन के कंधों को थपथपाकर एक स्माइल के साथ उस सोल बेबी फूड की जेट बॉक्स को लेकर माउंटेन से नीचे चला जाते हैं अपनी रिट्रीट में। और इधर सौगन मास्टर येलो को वहां से जाता देख कर एक स्माइल करता है और इसके साथ ही वो आसमान की तरफ मुंह करके कहता है कि फादर, चाहे हॉल ऑफ सोल कितना भी ज्यादा पावरफुल फिक्शन क्यों ना हो, मैं फिर भी आपको रेस्क्यू करूंगा, बस आप मेरा वेट करो, मैं जल्दी आपको रेस्क्यू करने के लिए आऊंगा। अब इधर हम देखते हैं सौगन और सौगन के ग्रुप को, जो कि इतने लंबे सफर करने के बाद काफी ज्यादा थक चुके थे, इसलिए वो सभी 2 से 3 दिनों तक रेस्ट करते हैं। तभी एक दिन अचानक कुंडलिन की बॉडी में एम्परर पाइथन हॉट एरोडिंग पॉइजन उसकी बॉडी में फैल जाती है, जिससे कुंडलिन अचानक से बेहोश हो जाती है। और ये जो किंगलिन की बॉडी में पॉइजन है बहुत ही ज्यादा खतरनाक और इनकी डॉटलेस है, जो कि 9 सरिन डीपर एंड पाइथन ट्राइब वालों का पॉइजन है। और ह्यूमर्स के अकॉर्डिंग इस एम्परर पाइथन हॉट एरोडिंग पॉइजन का कोई भी एंटीडोट नहीं है, लेकिन सौगन के अकॉर्डिंग असल में अभी तक इस पॉइजन का एंटीडोट किसी ने बनाया ही नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं कि ये पॉइजन एंटीडोटलेस है। और वैसे अभी के लिए सौगन किंगलिन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि अगर किंगलिन की बॉडी में से इस पॉइजन को नहीं निकाला गया तो किंगलिन मारी जा सकती है। इसलिए सौगन इस पॉइजन के एंटीडोट को बनाने के लिए अपने मास्टर येलो के स्टोरेज को झांकता है और उसमें से बहुत सारी किताबों को रीड करता है। और उन सभी किताबों को रीड करने के बाद भी सौगन को कोई हल नहीं मिलता। तभी सौगन को कुछ याद आता है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर की छोड़ी हुई 7 कलर पॉइजन बुक को रीड करता है। और काफी लंबे टाइम तक स्टडी करने के बाद सौगन को एम्परर पाइथन हॉट एरोडिंग पॉइजन का एंटीडोट बनाने का मेथड मिल जाता है। और अब सौगन 9 सरिन डीप ग्राम पाइथन पॉइजन का एंटीडोट इन्वेंट करने जा रहा था। और इसके साथ ही सौगन कुंडलिन को लेकर फॉलिंग स्टार फुलियन के जो बैक पर माउंटेन था उस पर चले जाते हैं, जहाँ एक स्टोन से बना हुआ एक बड़ा सा पुल था। और अभी के लिए सौगन उसी पुल के किनारे पर खड़ा था और उस पुल में के पानी को देख रहा था, जो कि काफी ज्यादा बॉइल और उबल रहा था। और उस पुल में के पानी को देखने के बाद सौगन अपने स्टोरेज में से एक जेट की बोतल को बाहर निकाल कर उसमें से कुछ लिक्विड को उस पानी में मिला देता है। और फिर सौगन टायर लेवल 9 की मेडिसिनल पील बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, जो कि सौगन को एंशिएंट ट्विंस में मिला था। और उस पील बीस्ट को बाहर निकालने के बाद सौगन उस पील बीस्ट के एक पंजे पर थोड़ा सा कट लगाकर उसमें से थोड़ा सा ब्लड निकाल कर उस फूल में डाल देता है। और जैसे ही सौगन उस पील बीस्ट के पंजे पर थोड़ा सा कट लगाकर उसके ब्लड ड्रॉप को फूल में डाल रहा था तो वो बीस्ट काफी ज्यादा चिकने कराने लग गया था। जो देखकर सौगन कहता है कि रुक जाओ, अभी मैं तुम्हें कंपोस्टेट करता हूँ। और इसके साथ ही सौगन अपनी स्टोरेज में से बहुत सारे मेडिसिनल पील को निकाल कर उस पील बीस्ट को खिला देता है, जिससे वो पील बीस्ट काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब जैसे ही ये सारी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स उस फूल में मिलते हैं तो उस फूल में काफी सारी एनर्जी का रिपल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जो देखकर अपना ठरकी छिछोरे सौगन काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कुंडलिन की तरफ देखकर कुंडलिन से कहता है कि तुमने जितने भी कपड़े पहने वो सारे के सारे उतार दो, यहाँ तक के कच्चे भी, और इस पुल में एंटर हो जाओ। जो सुनकर कुंडलिन पूरी तरीके से शर्मा जाती है और वो छिछोरे पे वो सौगन से कहती है कि क्या सच में मैं अपने सारे कपड़े उतार दूं। जिस पर अपना ठरकी सौगन कहता है कि हाँ बिल्कुल। और इसके साथ ही सौगन कुछ सोचने के बाद एम्बैरेस होकर अपनी मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। और फिर अपना ठरकी सौगन ठरकी के ऊपर छिछोरा बाबा बनते हुए कुंडलिन से कहता है कि मैं यहाँ से चला जाता, लेकिन मुझे इस पुल में और भी बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को तो ऐड करना है ना। जिसके साथ ही अपनी बेचारी भोली भाली कुंडलिन अपना सर हाँ मिला रहती है। और इसके साथ ही वो अपनी सारी कपड़े उतार कर पुल की बजाय सौगन से जाकर चिपक जाती है और कहती है कि ये वीडियो खत्म हो गया है तो चलो हम पुल की बजाय चलते हैं कोने में। और हाँ, वीडियो यहाँ तक देखेगी तो वीडियो को भी लाइक कर दो और चैनल पर नए हो और पहली बार चैनल भी सब्सक्राइब कर दो और फिर आ जाना कोने में। और अब मैं भी चला कुंडलिन के साथ
साथ कोने कोने खेलने के लिए। तब तक के लिए वेट रेस्ट, खाओ पियो और मस्त रहो। लड़की नहीं है वो जादू है और का क्या, अरे लड़की नहीं है वो जादू है और का क्या जाए। रात को मेरे ख्वाब में आई वो जुल्फे बिखराए, आँख खुली तो दिल चाह फिर नींद मुझे आ जाए। बिन देखे हाल हुआ देखूं तो क्या हो जाए। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती आए हाय, अरे भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए। एक झलक दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए। सावन का पहला बादल उसका काजल बन जाए। मौज उठे सागर में जैसे ऐसे कदम उठाए। ओ सावन का पहला बादल उसका काजल बन जाए।